आप सबको जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 10 अध्याय सॉरी। यस, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूकने पर होगा, वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा हो जाएगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। हम बैठ जाते। आमीन। तो जब हम बात कर रहे हैं इतने समय से सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री के बारे में, तो आज हम उस विषय पर आ चुके हैं जो विषय हमें ये बताता है कि वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री किस में होकर और कैसे पूरी हुई। आमीन। और उसी के बारे में हम समझने परमेश्वर के पास आए हैं, क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं इन बातों को तब तक नहीं समझ पाया जब तक कि मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया। क्या इज देयर अ प्रॉब्लम इन कॉल? आमीन। तो कहता है मैं उस वक्त तक नहीं समझ पाया जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया। आमीन। अब जब हम बात करते हैं, और यहाँ जब मैंने बात ये रखी है तो जानबूझ के रखी गई है, क्योंकि जब हम 7वें दूत की बात करते हैं तो कंफ्यूजन ये है, कई लोग समझते हैं कि ये 7वां दूत जो है ये 7 तुरी वाला है। मतलब प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और 15 आयत जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, लोग सोचते हैं कि ये वो वाला दूत है जिसके बारे में लिखा गया है। आमीन। तो हमने यही उस दिन देखा था एंड हमने वहीं खत्म किया था कि वो जो दूत है वो जो हाय है उसके बारे में कहता है। आमीन। तो हम उससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। आमीन। तो हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 8 अध्याय। आमीन। तो मैं जब 8 अध्याय पढ़ता हूँ तो 8 अध्याय की मैं पहली आयत पे ही जाऊंगा, क्योंकि पहली आयत के बाद ही हमें पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है। आमीन। तो हम पहली आयत से शुरू करते हैं और कंटिन्यूअसली पढ़ते हुए चलेंगे। सिस्टर प्लीज। जब उसने 7वीं मोहर खोली, हाँ जी। तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। कहने का मतलब है कि ये आध घड़ी का जो सन्नाटा है ये कब हुआ? 7वीं मोहर। मतलब हम 8वां अध्याय जब पढ़ते हैं तो उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? 7th सील से। उससे पहले जो अध्याय है उसमें ये सील्स, जो 6 की 6 सील्स हैं वो पूरी हो चुकी है। 7th सील कहाँ से आती है? 8वें अध्याय से। आमीन। और 8वें अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या बताता है फिर हमें कि जब उसने पहली मोहर खोली तो आध घड़ी का सन्नाटा है। आमीन। घड़ी का मतलब उसे आधा घंटा इसलिए बोला गया क्योंकि एक घड़ी का मतलब होता है 1 राउंड, 1 घंटा। आमीन। तो आध घड़ी मतलब आधा घंटा, क्या आधे घंटे के लिए सन्नाटा। ये आधा घंटा आपके और मेरे लिए है। अब परमेश्वर की नजर में आधा घंटा क्या है हम नहीं जानते। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ आगे? तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा। मतलब कहने का ये है कि पहले तो आध घड़ी का सन्नाटा हो गया, जब वो आध घड़ी का सन्नाटा बीत गया उसके बाद क्या होता है आपको बता रहा है। क्या कहता है? तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। हाँ जी। और उन्हें 7 तुरियां दी गई। ओके, ये वही आत्माएं हैं जो परमेश्वर के सामने खड़ी रहती हैं, जो आपने प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में पढ़ा था। आमीन। ये 7 आत्माएं हैं जो परमेश्वर के सामने खड़ी रहती हैं और इन्हीं को कार्य दिए गए हैं। यही कार्य पूरे रेवलेशन में कर रही हैं।
आमेन। पहले 7 चर्च एजेस के मैसेंजर रहे, फिर उसके बाद 7 सील, फिर उसके बाद अब 7 तुरियां, फिर उसके बाद 7 कटोरे, फिर ऐसे ऐसे करके यही है वो सारे। आमेन। यस सिस्टर, आगे चलते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। ओके, उसने आध घड़ी का सन्नाटा जब देखा ना, तो आध घड़ी के सन्नाटे के बाद उसने क्या देखा? 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें 7 तुरियां दी गई। ये आध घड़ी का सन्नाटा है। आध घड़ी के सन्नाटे के बाद तुरियां दे दी गई। आमेन। समझ रहे जी? आध घड़ी के सन्नाटे में क्या हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद उसने क्या देखा? उन्हें तुरियां दे दी गई। और सिस्टर, फिर एक और स्वर्गदूत। अब ये कोई और स्वर्गदूत है, ये इन 7 से अलग है। आमेन। समझ रहे हैं? मतलब कहने का ये है कि ये आध घड़ी का सन्नाटा, आधी घड़ी जो है, पहले इसका सन्नाटा है, ये अलग है। आमेन। फिर 7 स्वर्गदूत है, ये अलग है। आमेन। और फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या दिख रही है? एक और स्वर्गदूत है। आमेन। एक और स्वर्गदूत है। ब्रदर, बाहर की खिड़की बंद कर दो प्लीज। यस, एक और स्वर्गदूत है। तो 3 अलग अलग चीजें। आमेन। फिर क्या हुआ? जो एक और स्वर्गदूत को देखा, उसने क्या देखा? फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। अब ये जो स्वर्गदूत है, इसका कार्य क्या है? कि सोने का धूपदान लिए हुए आता है और क्या करता है? और वेदी के निकट खड़ा हुआ। हाँ जी। और उसको बहुत धूप दिया हाँ दिया, जी। दिया गया। हाँ। कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हाँ जी। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित। कौन से पवित्र लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं से? ये वो लोग हैं, ये वो ब्राइड का हिस्सा है। आमेन। जिनकी प्रार्थनाएं अभी तक इकट्ठी हो रही हैं, और वो प्रार्थनाएं, उनके जो समर्पण हैं, उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, उनकी जो तमाम चीजें हैं, वो ऊपर पहुंचा दी गई। आमेन। धुएं के साथ ऊपर पहुंचा दी गई। और फिर क्या हुआ सिस्टर? उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया जी। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। भूकंप होने लगे। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है। रेवलेशन चैप्टर 8 एंड वर्स कौन सी हो गई है? 5th वर्स हो गई। तो 5th वर्स हमें क्या बताती है? And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth, and there were voices, thunderings, lightnings, and an earthquake. यहां भी एक earthquake, समझ रहे? 7वीं मोहर जब खुलेगी तो वहां भी एक earthquake है, बट ये earthquake उस earthquake की तरह नहीं है जिस अर्थक्वेक के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें आप पढ़ते हो कि उससे पहले अर्थक्वेक ना तो पृथ्वी पर आया ना आएगा। आमेन। ये वो अर्थक्वेक नहीं है, ये भी एक अर्थक्वेक है। ये अर्थक्वेक क्यों आया है? क्योंकि ये जो अर्थक्वेक जब आएगा तो मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेगा, क्योंकि बिना अर्थक्वेक के कोई रेजरेक्शन है नहीं। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, मतलब यीशु मसीह जब मरा, जब उसने प्राण त्यागे, तो कहता है वहां पे एक बहुत जबरदस्त भूकंप आया, जलजला आया, और जो लोग, जो धर्मी लोग, पढ़ लीजिए क्या लिखा, मत्ती की इंजील निकालते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। मत्ती की इंजील, और उसका हम निकालेंगे 27 अध्याय। आमीन। उसकी 48th वर्स से पढ़ेंगे। 48, 48वीं आयत से। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया
और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई मतलब देयर वाज एन अर्थक्वेक और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। आफ्टर द अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक क्यों आता है? ताकि कब्रें खुल जाए और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद, लेकिन वो बाहर नहीं आए। वो लोग जी उठे लेकिन वो जमीन के अंदर ही थे। आमीन। लेकिन वो कब बाहर आए? उसके जी उठने के बाद, क्योंकि फर्स्ट फ्रूट कौन है? क्राइस्ट। मर के जी उठने वालों में पहला फल कौन है? मसीह। और मसीह के बाद उसके लोग। तो ये लोग जी तो गए लेकिन बाहर नहीं आए, अंदर ही थे। और क्यों जिए? क्योंकि जैसे ही उसका खून नीचे लगा और उसने प्राण त्यागे और अर्थक्वेक आया तो कब्रें खुल गई और ये लोग जी गए। आमीन। लेकिन तीसरे दिन उसके जी उठने के बाद क्या लिखा है? और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल गए। उसके जी उठने के बाद वो कब्रों में से निकले और पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये लोग कौन है? पुराने नियम के जो भी धर्मी लोग हैं। दाऊद, अब्राहम, इसाक, याकूब, ये सारे वो धर्मी लोग हैं। सुलेमान, ये सब धर्मी लोग हैं जो दिखाई दिए लोगों को। किसी को कोई दिखाई दिया, किसी को कोई दिखाई दिया। वैसे ही जैसे जब आपका रैप्चर होगा और आप थियोफनी में हो जाओगे ना, तो आप भी दिखाई दोगे। और जो मुर्दे जी उठेंगे ना, वो पहले, देखो आपको रैप्चर का कैसे पता लगेगा? क्योंकि जो प्रभु में सो गया है ना, वो उठ के आपको दिखेगा और आप डरोगे नहीं। आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि रैप्चर आ गया। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। वो जो सोए हैं, हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले वो जी उठेंगे। तो मतलब है कि पहले वो आके यहाँ चर्च में बैठ जाएंगे, और जब चर्च में बैठेंगे और जब आप उनको देखोगे तो आप समझ जाओगे जो जो देखेंगे वो रैप्चर के भागी हैं, और जो नहीं देखेंगे वो रैप्चर के भागी नहीं। आमीन। तो जो जो देखेंगे उनको बैठा हुआ वो समझ जाएंगे। तो वैसे ही क्या हुआ? अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के बाद जो मुर्दे थे वो जी उठे। आमीन। एक और जगह चलते हैं, वहां भी देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसकी 7 आयत। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वे पशु जो, ये दो वो विटनेसेस, दो गवाहों के बारे में है, जिसको मूसा और एलिया कहते हैं, उनके बारे में। हाँ जी। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वे पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। हाँ जी। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे जी। और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। हाँ जी। क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। आप यहीं बैठ जाओ, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा। प्लीज आप यहीं बैठ, कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाओ, बार बार सर डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, बोलिए। और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए। देखो क्या हुआ? और 3.5 दिन के बाद उनमें क्या बैठ गया? जीवन का आत्मा उनमें बैठ गया, और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब
उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। अगेन एन अर्थक्वेक एंड अ रेजरेक्शन। समझ रहे? अगेन एन अर्थक्वेक एंड अ रेजरेक्शन। जब भी अर्थक्वेक होगा, रेजरेक्शन होगा। यीशु मसीह के टाइम में हुआ, इन दोनों के टाइम में होगा, और जो आपने अभी अभी पढ़ा है 8वां अध्याय पहली आयत दूसरी आयत से सॉरी जब पढ़ना शुरू किया है, तो वो जो आपको दिखाई गई है चीज कि जब उसने वेदी पर वो ली, आग लेके रख दी, तो क्या हुआ? बिजलियां हुई, गर्जनें हुई और एक अर्थक्वेक हुआ। वो अर्थक्वेक वो वाला अर्थक्वेक है जिसमें कैलिफोर्निया डूबेगा। नॉर्मल अर्थक्वेक है, इसमें कैलिफोर्निया डूब जाएगा। ये वो वाला अर्थक्वेक है कि एक बार पृथ्वी हिलेगी और सब मुर्दे जो है वो जी उठेंगे और कैलिफोर्निया उसमें डूबेगा, और लोगों को तब पता लग जाएगा कि रैप्चर होने वाला है। और जैसे ही वो कैलिफोर्निया डूबेगा तो लोग तैयारी करनी शुरू कर देंगे कि अब रैप्चर होने वाला है। लेकिन जिन्होंने जाना होगा वो पहले ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, वो थियोफनी देह में ऑलरेडी आ चुके होंगे। आमीन। और ये अचानक होगा। ये मत सोचो कि ये ऐसा होगा कि अभी हम देखेंगे कुछ हो रहा है कुछ वैसा। नो नो, अचानक एकदम से होगा ये। आमीन। यस, तो समझ आ रहा है जी? ओके, अब हम चलते हैं वापस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 8 अध्याय पे। यस सिस्टर। और एक भंडोल हुआ, और उसके बाद अब आगे चलते हैं। सातवीं मोहर खत्म, क्योंकि सातवीं मोहर खत्म नहीं है। सातवीं मोहर इज द एंड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एंड। यहां से सारी चीजें सातवीं मोहर में आती हैं, क्योंकि जब सातवीं मोहर खुली तो दो चीजें हुई। एक, आध घड़ी का सन्नाटा, और आपने क्या देखा? 7 जो स्वर्गदूत है उनके पास 7 तुरियां हैं। तुरियां हैं, और वो 7 तुरियां जो है, मतलब वो जो चीज है वो चल रही है सातवीं मोहर में। यस सिस्टर। फिर क्या हुआ? तब वह 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी, उन्हें फूकने को तैयार हुए जी। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी। बड़े गौर से सुनिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की एक तिहाई जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। आपको पता है ये सब काम तब होंगे जब मूसा और एलिया वहां पे प्रचार करना शुरू करेंगे। ये सारी चीजें तब होंगी। आमीन। यस सिस्टर। नेचर में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मोसेस एंड एलाइजा के टाइम पे आएगी। एंड दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। यस। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी जी। और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर। और देखिए इन सब चीजों का ना स्पिरिचुअल मीनिंग है, बट मैं अभी आपको वो चीज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस वक्त में मकसद ये है कि मैं आपको जो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री है उसके बारे में बताऊं, और कहाँ वो प्रकाशित वाक्य 10:7 में है उस चीज को बताऊंगा। आमीन। इसका स्पिरिचुअल मतलब है जिस दिन मैं ये प्रीच करूंगा उस दिन आपको ये सारी चीजें खोल के बताऊंगा कि कैसे क्रम अनुसार। यस सिस्टर। और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा जी। उस तारे का नाम नागदोना है, और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो क्या देखा? जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते। उस टाइम मैंने क्या देखा? उस टाइम यूहन्ना देख रहा है आकाश के बीच में एक उकाब उड़ रहा है, और ऊंचे शब्द से ये कहने लगा, हाँ,
उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के मतलब शब्दों के 4 हो कारण चुकी हैं और अभी 3 बाकी हैं। यस। उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण हाँ जी। जिनका फूंकना अभी बाकी है, हाँ जी। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। यस। क्या है? ये एक ऐसी तुरियां हैं जिनका पृथ्वी पर जब फूका जाएगा तो पृथ्वी वालों के लिए क्या है? हाय है। हाय। आमेन। जो भी पृथ्वी पर रहता है वो हाय है। इसका मतलब है ये उस टाइम का है जिस टाइम पे दुल्हन यहाँ पे नहीं है, ब्राइड नहीं है। आमेन। समझ रहे जी? तो ये टाइम कब से शुरू होता है इसको हम देखते हैं। सिस्टर चलिए। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, मतलब ये पहला स्वर्गदूत है, 5वां स्वर्गदूत, 5th ट्रम्पेटिंग एंजल, 5th ट्रम्पेटिंग एंजल। और ये क्या है? पहली वू एंजल एंड फर्स्ट वू, पहली हाय। ठीक है जी। यस। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हाँ, यीशु मसीह तो नहीं हो सकता। नहीं। यीशु मसीह जब उसके पास उसके चेले आए, आमेन, और आके उन्होंने बोला प्रभु तेरे नाम से ना दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, तो यीशु मसीह का उनको जवाब क्या था? इससे खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे, नहीं नहीं नहीं, वो कहता है कि देखो मैं शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ स्वर्ग से देख रहा था। तो आप ये मत सोचिए कि जिस दिन परमेश्वर ने शैतान को निकाला स्वर्ग से उस दिन वो पृथ्वी पर आके गिर गया। नो नो नो, ऐसा नहीं है। उसका गिरना तब से और आज तक होता आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उससे गिरता हुआ देख रहा था। आमेन। और अब तुम ये मत सोचो, इस बात से खुश मत हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। सॉरी, इस बात से खुश मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, पर इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। क्यों बोला यीशु मसीह ने? और उसने क्यों बोला पहले कि मैं शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देख रहा था? बिकॉज जब वो आए थे ना, वो बहुत घमंड में भरे थे। प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, जो तूने बोला वो हमने कर दिया। जो भैया हम यीशु मसीह तेरे नाम से हम जो कुछ भी कर रहे थे ना, धड़ाधड़ ये मुर्दे जी रहे हैं और दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और ऐसा और वैसा। कहता मैं शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ दिख रहा था। किस लिए? इसी प्राउड की वजह से जो तुम्हारे अंदर आ गया है। ब्रदर, इफ देयर इज प्राउड इन यू ना, आप कभी भी खुदा की सेवा नहीं कर सकते। आमेन। जब आप ये सोच लेते हो ना कि खुदा मेरे साथ बनाओ, यस अनॉइंटिंग इज देयर। ऐसा नहीं है कि अनॉइंटिंग नहीं है, अनॉइंटिंग होती है। लेकिन जब आप ये सोच रहे हो ना कि जो मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है, उस अनॉइंटिंग, क्या जबरदस्त अनॉइंटिंग, मतलब खुदा मेरे साथ बना हुआ है, और वो जब आपके अंदर प्राइड बन के बैठ जाती है ना, तो कहता है यीशु मसीह के मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा था। आमेन। इसलिए इस बात से खुश मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है। ब्रदर, कभी खुश नहीं होना चाहिए कि आत्माएं मेरे वश में। कभी खुश मत हो कि मैं दुष्ट आत्मा नहीं। कभी खुश मत हो कि मैं बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कभी खुश मत हो इस बात से। क्यों? क्यों? क्योंकि ये बातें आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएंगी। एवरी साइन मस्ट हैव अ वॉइस, ब्रदर एंड सिस्टर। हर एक चमत्कार के साथ, हर एक मिरेकल के साथ, हर एक चिन्ह के साथ एक वॉइस होती है, और वो वॉइस क्या होती है? संदेश। अगर वो संदेश आपके पास नहीं है और आप सिर्फ चमत्कार कर रहे हो, तो आपके बारे में क्या लिखा हुआ है? बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो चिन्ह और अद्भुत काम करेंगे और बहुतों को भरमा दे देंगे। क्यों? उनके पास वॉइस नहीं है। लेकिन हर एक जो परमेश्वर का जन होगा, जिसके लिए वो कहता है कि विश्वासी, काय के विश्वासी? वचन के विश्वासी, जो वचन पर विश्वास करेंगे वो लोग, जब वो लोग वो चिन्ह जो है उनके पीछे फॉलो करेंगे। द साइंस शैल फॉलो व्हाट? द वॉइस। द साइंस शैल फॉलो द वॉइस। वो मैसेज को फॉलो करेंगे, जो वचन उनके अंदर पाया जाएगा उस वचन को वो लोग फॉलो करेंगे, और फॉलो करके फिर वो आगे बढ़ेंगे।
समझ रहे हैं आप बात को? तो यीशु मसीह कहता है इस बात से खुश मत हो, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। कहाँ? जीवन की पुस्तक में। तो खुश हमेशा ये होना चाहिए कि प्रभु तू अनुग्रहकारी और तूने हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि भाई प्रभु तूने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी मिनिस्ट्री से कभी प्राउड फील ना करो। आमीन। क्योंकि खुदा पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि भाई हम, अगर मैं नहीं होता तो यह काम कौन किससे करवाता? खुदा पत्थरों से भी वो संतान उत्पन्न कर देता है। आमीन। समझ आ रहा? बात समझ आ रही है? यस। आगे चलते हैं। उसने अथाह कुंड को खोला। उसने क्या किया? अथाह कुंड को खोला। तो क्या है वो जो तारा जो गिर रहा है उसके बारे में यशायाह नबी की पुस्तक में क्या लिखा है? हे भोर के चमकने वाले तारे, बोलता है ना। प्लीज, मैं ज्यादा बाइबल इसलिए खुलवा रहा हूं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वो आपके परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, बाहर से कहीं से नहीं बता रहा। आमीन। तो यशायाह 12 है शायद, नहीं कि 14, यशायाह 14 का 12। पहली आयतें पढ़ दीजिए। नहीं, पहले नहीं पढ़ते प्लीज, पहली 12 आयत से और 15 आयत तक पढ़ते। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। कैसे गिर पड़ा है? और वो क्या लिखा है कि एक तारे को मैंने आकाश से गिरता, एक तारा आकाश से गिरा। आमीन। तो वो गिरना किसका है? लूसीफर का। क्योंकि जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है ओ लूसीफर। आमीन। ठीक है ना? यस। और वो क्यों गिर पड़ा उसकी वजह लिखी हुई है। क्यों? तू जो जाति जाति को हरा देता था। तो जब चेलों ने बोला ना कि आत्माएं हमारे वश में है, तो वो कैसे हुए थे? जाति जाति को हराने वाले। दुष्ट आत्माओं की जितनी भी जातियां थी उन सबको वो हराने वाले थे। तो वो घमंड आ गया था, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, हमने ये किया, कोई हमारे सामने बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जातियां हमारे वश में और हम जातियों जातियों के हराने वाले हैं। आमीन। फिर क्या हुआ? तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है जी। तू मन में कहता तो था, हाँ जी, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। यस, मतलब मैं रैप्चर का भागी हूं। इसका कहना कुछ और था। इसका कहना यह था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, क्योंकि ये कभी स्वर्ग नहीं गया, ये कभी स्वर्ग नहीं गया है ना ब्रदर? ये कभी स्वर्ग नहीं गया। तो ये कहता है मैं स्वर्ग तक चलूंगा और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के तारागण जो है ना, अगर परमेश्वर का सिंहासन है ना, तो परमेश्वर के सिंहासन के बाद किसके सिंहासन है? उसके तारागणों के सिंहासन, उसके पुत्रों के सिंहासन, उसकी दुल्हन के सिंहासन। उसके अलावा और किसी का सिंहासन नहीं हो सकता। स्वर्गदूत सिंहासनों पर नहीं बैठते। क्या बैठते हैं? नहीं ना। तो वो कहता है मैं वो सिंहासनों को क्या बनाऊंगा? उन तारागणों से ऊपर ले जाऊंगा, मतलब इक्विवेलेंट टू गॉड। मैं उनका खुदा। आमीन। उसकी मेन जो पर्पस था वो ये थी मनसा कि मैं जो चर्च है उस चर्च का खुदा बन जाऊं, वो मेरी इबादत करे। आमीन। यस। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यस। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरा जाएगा जो तुझे देखेगा। परंतु तू अधोलोक के उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। लेट्स रीड इट इन इंग्लिश। क्या कहता है ये? आमीन। आइज़ाया 14 एंड वर्स हो गई इसकी 15th वर्स। यस, 15th वर्स कहती है thou shalt be brought down to hell to the sides of the pit। ये वो पिट है, ये वो गड्ढा है
जो बॉटमलेस है, इसी के बारे में लिखा है मात्र, इसी के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 9 अध्याय। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय, समझ रहे? यस। उसने अथाह कुंड को खोला। उसने नहीं, शुरू से पढ़िए 9 अध्याय। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। तारा गिरता हुआ देखा। जब वो तारा गिर रहा था तो उसको एक कुंजी भी दी। किसने दी कुंजी? खुदा ने उसको कुंजी दी कि ये कुंजी रख। आमेन। और उसने अथाह कुंड को खोला। अथाह कुंड को जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है बॉटमलेस पिट। और मैंने आपको पहले भी कहा था बॉटमलेस पिट का मतलब क्या होता है। एक पिट, जो बॉटमलेस पिट का मतलब है, अथाह कुंड का मतलब है जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। यीशु मसीह जो है, उसका जो चर्च है, उसकी जो किंगडम है, उसकी फाउंडेशन है। और उसकी फाउंडेशन किस पे बनी हुई है? प्रेरितों पर और भविष्यद्वक्ताओं पर। आमीन। जिसके कोने के सिरे का पत्थर कौन है? मसीह। तो फाउंडेशन है। आमीन। लेकिन जो ये चीज आप पढ़ रहे हो, जो ये चीज आप सुन रहे हो, जो ये चीज आप देख रहे हो, ये एक ऐसा कुंड है जिसकी बॉटमलेस है। मतलब अगर इंसान गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, उठता नहीं है। आमीन। तो इस बॉटमलेस पिट की, जो ये शैतान की जो किंगडम है ना, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। क्योंकि हर चीज का जो फाउंडेशन है ना, जो किंगडम यीशु मसीह की है, उसका फाउंडेशन ही वर्ड है। लेकिन शैतान की जो किंगडम है, उसके पास ये वर्ड नहीं है। और ये वर्ड ही जो है वो क्या है? फाउंडेशन है। समझ रहे हो? इसीलिए अगर ये फाउंडेशन डिनोमिनेशंस के पास है तो वो यीशु मसीह की किंगडम है। अगर ये फाउंडेशन कैथोलिक चर्च के पास है तो वो फाउंडेशन है। अगर पेंटिकॉस्टल के पास है तो वो फाउंडेशन है। अगर मेथोडिस्ट के पास, मतलब किसी के भी पास अगर ये फाउंडेशन है ना, तो वो फाउंडेशन जो है वो क्या है? वो यीशु मसीह का चर्च है। और अगर नहीं है तो फिर वो किंगडम किसी और की किंगडम है। समझ रहे हैं आप बात को? वो किंगडम किसी और की किंगडम है। क्योंकि जब इस किंगडम के बारे में आप पढ़ते हैं, कहते हैं यरूशलेम को उतरते हुए देखा। वो एक किंगडम है, वो पिरामिडल सिटी है। उस शहर को जब हमने देखा तो उसके 12 फाटक थे। उन 12 फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के प्रधानों के नाम लिखे हुए। और उन फाटकों के नीचे क्या है? मोती हैं। और उन मोतियों पर जो नींव है, नींव के नीचे जो मोती लगे हुए हैं, उनके ऊपर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए। तो नींव जो है वो शहर की नींव किस पे बनी हुई है? यस, प्रेरितों की शिक्षा पर, प्रेरितों पर वो नींव बनी हुई। आमीन। इसीलिए आप इधर से जाओ या आप उधर से जाओ, सेंटर जो है वो क्या है? प्रेरित। इसीलिए एलिय्याह नबी को क्यों भेजा गया? कि वो पितरों के मन पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन पितरों की ओर फेरे। फॉर द जनरेशंस, वो जो ओल्ड जनरेशन थी उनके मन चेलों की ओर, क्योंकि वो उनके पुत्र थे। और हम जो लोग हैं, हमारे मन पितरों की ओर, क्योंकि वो हमारे फादर्स इन फेथ है। तो उनकी ओर फेरे। वही नींव है, वही चीज है सारी। आमीन। तो वो जो अथाह कुंड था वो था बॉटमलेस पिट। उसके पास कोई फाउंडेशन नहीं थी, परमेश्वर का वचन नहीं था। उसकी कुंजी उसे दी गई, उसकी चाबी दी गई उसको। क्योंकि अब तक सारी कुंजियां जो है वो अब किसके पास थी? यीशु मसीह के पास। मरने के बाद उसने सारी कुंजियां ले ली। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी भी उसके पास ही है। आमीन। तो उसने वो कुंजी उसको दी। और फिर क्या हुआ? उसने अथाह कुंड को खोला। और उसने क्या किया? अथाह कुंड को खोल दिया। और जैसे ही उसने अथाह कुंड को खोला तो क्या होता है? और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। हाँ। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। यस। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। यस। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। जी, मतलब कहने का ये है कि जब उसने अथाह कुंड को खोला तो सबसे पहले क्या चीज निकली? धुआं। एक धुआं आपने अभी कहां देखा था? 8वें अध्याय की पहली आयत। कि क्या था वो धुआं? जब वेदी पर से धुआं लिया गया तो क्या था? पवित्र लोगों की प्रार्थना है। लेकिन ये एक धुआं है जिस धुएं से क्या हुआ? वायु अंधियारी हो गई। एक वो धुआं है जिस धुएं से परमेश्वर का जो मंदिर है वो भर जाता है। वो उसकी ग्लोरी को दर्शाता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को दर्शाता है, वो हमारे सैक्रिफाइसेस को दर्शाता है कि हमारे सैक्रिफाइस जब होते हैं तो वो सुखदायक सुगंध के रूप में उसको ग्रहण होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक धुआं है जिससे क्या होता है? अंधकार छा जाता है। आमीन। ये धुआं उस धुएं से भिन्न है।
क्योंकि वो धुआं किस चीज का है? ब्लेसिंग्स का। ये धुआं किस चीज का है? कर्स का। क्योंकि ये पहली वो है। आमेन। ये पहली वो है और ये धुआं पहली वो का है। यस सिस्टर, क्या लिखा है फिर वहां पे? उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, नहीं, एक मिनट, आप दूसरी आयत पहले दोबारा पढ़ दीजिए प्लीज। अच्छा, उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। सूर्य और वायु दोनों क्या हुआ? अंधकार में। देयर वाज नो लाइट ऑन द अर्थ। मतलब आप इस चीज को समझो, ये सचमुच में कोई अंधियारा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि वहां पे पूरे यहाँ पे जगत में अंधेरा छा जाएगा और ऐसा। नो, ही इज टॉकिंग अबाउट द डार्कनेस, जहाँ पे सूर्य जो है वो क्या है? लाइट देता है। लाइट मतलब लाइफ देता है। लाइफ मतलब जीवन की ज्योति देता है। तो जो जीवन था ना इस पृथ्वी पर, उस पर क्या छा गया? अंधकार छा गया। ये वो समय था। आमेन। मतलब ये वो टाइम था जिस टाइम पे पृथ्वी से ग्रेस उठ रहा है और पूरी पृथ्वी पर क्या छा रहा है? अंधकार छा रहा है। आमेन। समझ आ रहा है? तो इसलिए सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। वायु कभी सुना आपने? अंधेरी हो जाएगी। वायु नहीं, द एटमोस्फेयर। आमेन। जो पृथ्वी पर जीवन परमेश्वर का वचन देता था वो हट गया है। वो ग्रेस खत्म हो गई और क्या हो रहा है? अब अंधकार छा रहा है। मतलब किसी की किंगडम आ रही है। किसकी आ रही है? जिसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। वो नीचे उतरने से पहले अतः कुंड को खोल रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक राजा को आने से पहले अपनी सेना चाहिए होती है। तो वो जैसी कुंजी लगा के खोलता है, उसकी सेना निकल के आती है और सेना निकल के आके पूरी पृथ्वी पर फैलती है और उसके नीचे आने का इंतजाम करती है। आमेन। और अब क्या हो गया? ये सारी स्पिरिचुअल बातें है, इसमें कुछ भी फिजिकल नहीं है। आमेन। यस सिस्टर प्लीज, क्या लिखा हुआ? उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। यस, ये टिड्डियां जो है ये भी फिगरेटिव लैंग्वेज है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में टिड्डियों को क्या बोला जाता है? दुष्ट आत्माओं को क्या बोला जाता है? टिड्डियां। आपने पढ़ा होगा, अरबे नाम टिड्डी ने जो खा लिया था, या हासिला नाम टिड्डी ने जो खा लिया था, वो ऐसे 4 टिड्डियों के नाम लिए। वो 4 टिड्डियां जो है वो उन राज्यों को दर्शाते हैं जो राज्य इजराइल पे होकर इजराइल पे कब्जा करके उसको नाश कर गए। और वो ऐसे ही हमें भी दर्शाते हैं। वो 4 सील्स हैं कि उन 4 सील्स में क्या क्या हुआ। बट इन दी एंड कहता है जो कुछ उन टिड्डियों ने खा लिया वो सब मैं रिस्टोर कर दूंगा। समझ रहे कि नहीं? तो हासिला नाम टिड्डी, अरबे नाम टिड्डी और 2 टिड्डियां और है। वो टिड्डियां जो है वो कौन है? राज्य है इजराइल के लिए। लेकिन स्पिरिचुअली हमारे लिए क्या है? 4 सील्स। उन 4 सील में जो 4 घोड़े के सवार थे, उन्होंने क्या किया? वचन को इस और पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर से हटाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन नहीं हटी। थोड़ा पोषण रह गया था, थोड़े लोग रह गए थे। और कहता है जो भी कुछ उन टिड्डियों ने खा लिया है वो तुम्हें मैं एंड में रिस्टोर कर दूंगा। और आज वो रिस्टोर कर रहा है। इसलिए आपके पास ये वचन है, इसलिए वो सारी चीजें आपको खोल के बता रहा है, बिकॉज ही इज रिस्टोरिंग एवरीथिंग जो कुछ टिड्डियों ने खाया। आमेन। यस सिस्टर, ये भी बड़ा अच्छा मैसेज है, कभी आपको बताऊंगा टिड्डियों वाला। हाँ जी। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। किसी भी चीज को हानि नहीं पहुंचानी है। और केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। हाँ, उनको ये बात बोली थी। किसने बोली? खुदा ने बोला कि इनमें से किसी को नहीं छूना है, सिर्फ वो लोग को छूना है जिनके माथे पर मोहर नहीं है। आमेन। वो लोग हैं जिनके माथे पर मोहर नहीं है। मतलब इजराइल में से 1,44,000 जिन पर मोहर लगी हुई है, और जेंटाइल्स में से फुलिश वर्जन्स जिन पर मोहर लगी हुई है। फुलिश है लेकिन मोहर लगी हुई है उन पर। आमेन। तो उन्हें नहीं छूना है। बाकी जितने भी हैं उन सबका जीना हराम कर देना आप। और ये कौन है? ये स्पिरिट्स हैं। ये स्पिरिट्स है। आमेन। क्योंकि उस टाइम में इंसान की हालत अजीब सी हो जाएगी। अभी तो आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए जब भी कोई मुसीबत आती है ना, तो आपको एक रहता है कि नहीं यार, खुदा तो है, खुदा सब संभाल लेगा, है कि नहीं? आप खुदा के हाँ नाम लेते हैं सब। उस टाइम में ऐसा होगा नहीं। आपको अंदर से ही ये फीलिंग आती रहेगी, अब खुदा नहीं है, अब ग्रेस नहीं है, अब खुदा नहीं है, अब ग्रेस नहीं है। सिर्फ रोना और दांत पीसना, रोना और दांत पीसना, वो सही बोलते हैं। आमेन। यस सिस्टर, फिर क्या लिखा हुआ है?
उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। एक दिन पीड़ा इंसान नहीं ले सकता, ले सकता है? एक दिन अगर आप टेंशन में आ जाओ, आपका दिमाग खराब हो जाता है, 5 महीने तक वो कहता है उन्हें पीड़ा देने का मतलब दे विल कीप ऑन अटैकिंग देम। उन लोगों को जिनके ऊपर मोहर नहीं लगी हुई, जिन पे मोहर लगी हुई है जी रहे होंगे, वो अपने तरीके से मरेंगे, उनका मरना डिफरेंट होगा। 1,44,000 कभी नहीं मरेंगे, नो, बाइबल कहती है वो कभी भी नहीं मरेंगे ना, तो भी अभी पता लगेगा वो में। आमेन। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन पर मोहर नहीं है, जो आज की डेट में आपको कहते हैं ना, हम नहीं मानते इस वचन को, हम नहीं, जो टोकन नहीं लेते वो कहते हैं हम नहीं मानते, बकवास करते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। आमेन। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए, हम तो उस नाम से बपतिस्मा लेंगे। देखा ना आपने यूट्यूब पे कितना चला आ रहा है कि लोग क्या क्या बोल देते हैं, पागल बोल रहे हैं, बिद्दत बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बेवकूफ लोग बोल रहे हैं। वही लोग होंगे उस टाइम पे जिनको ये दुष्ट आत्माएं परेशान करेंगी। एंड सिस्टर, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य My की God. होती है। जब बिच्छू डंक मारता है तो जितने भी डॉक्टर्स नर्सेज हैं वो जानते हैं क्या हाल होता है। इंसान को दर्द हो रहा होता है और एक ऐसा भयंकर दर्द हो रहा होता है कि वो दर्द ना चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता, जब तक दवाई, मेडिसिन, जहर, डंक ना निकाला जाए तब तक। आमेन। और ये प्रोसेस 5 महीने का है, ये 1 महीने का प्रोसेस नहीं है। आमेन। यस सिस्टर, तो ये 5 महीने तक चीजें चलती रहेंगी, फिर क्या होगा? उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे। यस। और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी, दूर दूर भागेगी। यस, फिर उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे। बाइबल में जब घोड़े लिखा होता है तो सामर्थ को दर्शाता है, हॉर्स पावर को दर्शाता है। आमेन। शक्ति को दर्शाता है। यस। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। हाँ, वो प्रिपेयर किए हुए हैं चीजें, वो दुष्ट आत्माएं जो है उनको क्राउनिंग की हुई है शैतान ने। और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। यस। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। उनकी पूंछ बिच्छुओं की, घोड़े जैसे दिखते हैं, शेरों जैसा मुंह है, मनुष्य जैसा मुंह है, बाल ऐसे है, झिलम पहनी हुई, और पूंछ जो है वो बिच्छुओं की सी है। समझ रहे हो आप? ये स्पिरिचुअल चीजें लिखी हुई, ये लिखा हुआ है कि वो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो कॉम्बिनेशन है इन चीजों का। आमेन। वो कॉम्बिनेशन है, उनकी सामर्थ्य जो है, उनका जो एट्रीब्यूट है, वो कैसा एट्रीब्यूट है उनका, वो ऐसा एट्रीब्यूट है कि कोई उन्हें मार नहीं पाएगा, कोई उन्हें कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा ने खुद ही उनको अधिकार दिया है कि वो ये काम करें। आमेन। फिर क्या होगा जी? उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने को जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। वो उनकी पूंछ में थी। बिच्छू आपको पता कौन होता है? जो बिच्छू कौन होता है? जिसके पीछे डंक होता है। तो आपको ये मालूम नहीं होता वो डंक कब मारेगा। धोखे से डंक मारता है ना बिच्छू, तभी तो आप कहते हो बिच्छू है। आमेन। है कि नहीं? तो वो जो आत्माएं हैं ना, वो आत्माएं कैसी हैं? डिसेप्शन की वो स्पिरिट्स हैं, जो कि लोगों को डिसीव करके उनको ऐसे डंक मारेंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे 5 महीने तक और मृत्यु को मांगेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। फिर क्या कह रहा है सिस्टर? अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। कौन था राजा? अतः कुंड का दूत। अथा कुंड का दूत उन पर राजा था। मतलब ही इज द किंग। समझ रहे हो? लेकिन कहां का? बॉटमलेस पिट का किंग वो है। यीशु मसीह कहां का राजा है? द होली सिटी न्यू जेरूशलेम। आमेन। और वो कहां का राजा है? शैतान। बॉटमलेस पिट, नो फाउंडेशन, वो उनका राजा है। और
उसका नाम इब्रानी में अब्दोन, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। अपुल्योन है। इब्रानी भाषा में उसको क्या बोला जाता है? अब्दोन। अब्दोन। आमीन। और यूनानी भाषा में अपुल्योन। कौन सी वर्ष है? 11th वर्ष। 11th। आमीन। तो उसका नाम क्या बोला जाता है? अपोलोन। अपोलोन मीन्स डिस्ट्रॉयर, विनाशक, नाशक, द वन हु डिस्ट्रॉयज। आमीन। आमीन। डिस्ट्रॉयर, जानते हो ना नाम डिस्ट्रॉयर? अपोलोन, अपोलो, अपोलोन। आमीन। और अबदोन, अबदोन का भी नाम ढूंढते हैं। अबदोन क्या है? डिस्ट्रक्शन। आमीन। जो यीशु मसीह है उसका नाम क्या है? लाइफ, लाइफ गिवर। खुदा कौन है? लाइफ गिवर। लेकिन ये उसका एडवर्सरी है। एडवर्सरी मतलब विरोधी। विरोधी लाइफ का कौन होगा? डिस्ट्रॉयर। वो जो डिस्ट्रक्शन लाए उसको बोलते हैं विरोधी। आमीन। तो ये कोई और नहीं है, ये कौन है? शैतान। आमीन। सिस्टर आगे। पहली विपत्ति बीत चुकी। मैंने क्या बोला था आपसे? दिस इज द फर्स्ट वू। पहली विपत्ति बीत चुकी। आमीन। तो ये पहली विपत्ति स्टार्ट कब हुई थी? नो 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 ब्रदर, ये पहली विपत्ति शुरू कब हुई? आमीन। ये रैप्चर है, ठीक है? ये 3.5 साल और ये 3.5 साल। आमीन। ठीक है जी। हाँ, इन 3.5 साल में रैप्चर हो चुका है, दुल्हनों पर जा चुकी है। मोसेस एंड एलाइजा ये दोनों प्रीच कर रहे हैं। प्रीच क्या कर रहे हैं? वही गॉस्पेल जो आपको सुनाया जा रहा है। और यहाँ पे 1,44,000 की क्या हो रही है? सीलिंग। सीलिंग मतलब उन्हें पवित्र आत्मा दिया जा रहा है। कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर उद्धार के, छुटकारे के दिन तक के लिए छाप की हुई है। क्या मतलब? सील्ड। तो वो जो मोहर माथे पर है वो किसकी है? पवित्र आत्मा की है। तो पवित्र आत्मा आपके माथों पे मोहर ऑलरेडी कर चुका है। वाइज वर्जन, फुलिश वर्जन दोनों पे कर चुका है। जिस जिसको पवित्र आत्मा मिला है वो माथे पे मोहर ले चुका है। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा लेना बहुत जरूरी है। प्लीज रिमेंबर दिस, पवित्र आत्मा लेना बहुत जरूरी है। जो रैप्चर में जाएगा उसके लिए भी, जो रैप्चर के बाद नहीं रहेगा उसके लिए भी। आमीन। उसके लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो फिर दुष्ट आत्मा उसके पास नहीं आ सकती। आप समझ रहे हो इस बात को मैं क्या कह रहा हूं? वो नहीं आ सकती उसके पास। आमीन। तो क्या होगा यहाँ पे? जब तक ये सीलिंग पूरी नहीं होगी तब तक ये अतः कुंड की कुंजी नहीं दी जाएगी। क्योंकि वो क्या कह रहा है? उनको दुख नहीं पहुंचाना है जिनके माथे पे सील है, उनको पहुंचाना है जिनके माथे पे सील नहीं है। और इस 3.5 साल में सीलिंग चल रही है। आखिरी प्राणी इस दिन सील्ड किया जाएगा। क्योंकि वो कहता है जब वो गवाही दे चुकेंगे, मतलब 1,44,000 यहां से सीलिंग शुरू होगी और यहां तक पहुंचेगी। यहां पे जब आखिरी इजरायली जो 1,44,000 में होगा, वो जब सील्ड किया जाएगा तो उनकी गवाही के दिन खत्म हो जाएंगे। आमीन। उनकी गवाही के दिन खत्म हो जाएंगे। और तब क्या होगा? यहां पे ये अथाह कुंड का जो दूत है इसको नीचे भेजा जाएगा पृथ्वी पर। तो इससे पहले कि ये पृथ्वी पर आए, ये क्या करेगा? अथाह कुंड खोलेगा। तो पहली विपत्ति क्या है? अथाह कुंड का खोलना, जो अब तक नहीं हुआ है। जैसे आप कहते हो ना हेल लेट लूज, वो अब तक नहीं हुआ है। हेल लेट लूज कब होगा? यहां। इससे पहले नहीं हो सकता। अभी ब्राइड है, कैसे होगा? पढ़ा नहीं आपने दूसरा थिस्सलुनीकियों? क्योंकि मैं ये खत्म कर रहा हूं, इसके बाद हम सीधा संडे को बात करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय। पहले अच्छे। हाँ। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने
और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो। मैंने पहले ही बताया था कि पहला थिस्सलुनीकियों में पत्री जो भेजी थी उसने कि हम सब नहीं मरेंगे, हम सब जी उठेंगे और ये सब चीजें होंगी, और उस पत्री को पढ़ने के बाद ये लोग डर गए थे कि लगता है प्रभु का आगमन शीघ्र है, तो अब वो उसको क्लैरिफाई कर रहा है क्योंकि वहां लोग डरने लग गए थे। यस, फिर ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए जी, और ना तुम घबराओ। हाँ जी, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, हाँ जी, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धार्मिकता का त्याग न हो ले। पहली चीज क्या होगी? धार्मिकता का त्याग होगा और वह पाप का पुरुष हाँ, और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यहाँ होगा। आमेन। वो यहाँ पे होगा ना? आमेन। या बीच में वो प्रकट होगा। कैसे? जैसे आज हम कह रहे हैं ना, यीशु मसीह इससे पहले कि शरीर में प्रकट हो बादलों में, उसका वचन आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है, ये तब प्रकट हुई? कि आज आप नहीं जानते एंटी क्राइस्ट कौन है? नहीं जानते आप? हम सब जानते हैं एंटी क्राइस्ट कौन है। इसीलिए यूहन्ना कहता है मसीह विरोधी की आत्मा आज भी कार्य करती है, मतलब उस टाइम में भी कार्य कर रही थी, वो शुरू वहीं से हो चुकी थी। तो आज हम सब लोग जानते हैं, बट मैनिफेस्टेशन की बात लिखिए, मैनिफेस्टेशन जब होगा। यस, एंड जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, वो सब यहीं पे होगा। आमेन। और यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मतलब यहाँ पे यरूशलेम मंदिर जो बनाया जाएगा ना, जिसको अभी बहुत न्यूज सुन रहे हो आप कि इजराइल मंदिर बनाने वाला, उस मंदिर में यहाँ बैठेगा वो और अपने आप को क्या बोलेगा? आई एम, मैं खुदा हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं। आमेन। और क्या तुम्हें स्मरण नहीं हाँ, कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुम से ये बातें कहा करता था। yes, तुम उस वस्तु को जानते हो, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। ऐसा कौन सा वस्तु है जो उसको रोक रहा है? पवित्र आत्मा उसको रोके हुए है। आमेन। और उसको रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। यस, वो अपने ही समय प्रकट हो, उससे पहले प्रकट ना हो। आमेन। क्यों? क्योंकि हम सबको उन सारी घटनाओं से बचना है, हमें बचाना है, ब्राइड को लेके जाना है। तो वो अभी प्रकट नहीं हो सकता हमारे सामने कुछ भी नहीं हो सकता। देन व्हाट? क्योंकि अधार्मिकता का भेद अब भी कार्य करता जाता है। हाँ जी। पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रोकने वाला है। कौन है? पवित्र आत्मा है जो उसको रोक रहा है। और जब तक वह दूर ना हो जाए, हाँ, वह रोके रहेगा। जब तक वह दूर ना हो जाए। कौन? पवित्र आत्मा। आमेन। दूर ना हो जाए तब तक वो रोके रहेगा। मतलब पवित्र आत्मा जब तक यहां से ब्राइड में होके जेंटाइल्स में से ना चला जाए। आपको पता है यहां के बाद जब रैप्चर हो जाएगा, किसी को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा इस टाइम में। जेंटाइल्स में किसी को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। नो बॉर्न अगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जब यहां ये 1,44,000 पे सीलिंग हो जाएगी, उसके बाद इस टाइम पे किसी को भी बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट नहीं मिलेगा। तो जब तक होली गोस्ट यहां पे और यहां पे पूरा ना कर ले काम, तब तक वो यहीं रहेगा। तब तक ये जो विनाश का पुत्र है ये प्रकट नहीं होगा। आमेन। यस, आगे। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जैसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यस। उस अधर्मी का आना मतलब उसका आना, जैसे यीशु मसीह का आना है ना, वैसे उसका भी आना है। और उसके आने से पहले क्या चीजें होंगी? उसका आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। यस, उसका आना कैसा होगा? शैतान का कार्य जो आपने अभी अभी पढ़ा है। आमेन। अभी अभी जो आपने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय पहली आयत से 12 आयत तक जो आपने अभी पढ़ा, वो क्या है? शैतान का इस पृथ्वी पर आना। और उसका कार्य क्या होगा? लोगों को परेशान करना, बिकॉज ही इज विकेड।
उसका काम क्या होगा? वचन को हटा देना, क्योंकि जैसे ही वो भट्टी खोलेगा उस भट्टे में से धुआं निकलेगा और सारी पृथ्वी पर अब वचन नहीं है। यहाँ पे वचन है ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ वचन है, इस पूरे टाइम पर वचन है, इस पूरे टाइम पर लाइट है, यहाँ के आगे लाइट नहीं है। तो जब वो यहाँ भट्टी खोलेगा इसके बाद आगे लाइट नहीं है। देयर इज डार्कनेस ऑन द अर्थ। आर डार्कनेस मतलब लिटरल डार्कनेस नहीं, डार्कनेस परमेश्वर के वचन की, मतलब परमेश्वर की लाइफ यहाँ पे नहीं दिखेगी आपको। नो, यहाँ जो भी रह जाएगा उसको अपनी जान देनी पड़ेगी। इजरायली जितने भी हैं वो यहाँ पे अपनी जान देंगे। आमेन। यस सिस्टर प्लीज। सब प्रकार की झूठी सामर्थ देख लो और चिन्ह देख लो और अद्भुत काम के साथ यस और नाश होने वालों के लिए हाँ जी, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ मैंने होगा। क्या बोला? धोखे के साथ, डिसेप्शन की स्पिरिट है बिच्छू। आमेन। फिर क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। जिन जिन पर मोहर नहीं हुई है वो कौन लोग हैं? उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया और जिससे उनका उद्धार होता। हाँ जी, इसी कारण परमेश्वर उनसे एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा हाँ, कि वे झूठ की प्रतीति करे, वे झूठ की प्रतीति करें और ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हाँ जी, वरन अधार्मिकता से प्रसन्न होते हैं, हाँ, वे सब दंड पाएं। आमीन। और उनके दंड का काम कब से शुरू होगा? ये है जब वो नीचे गिराया जा रहा है तो अतः कुंड की चाबी उसको दी जा रही है। यहाँ से आगे हम संडे को चलेंगे। आमीन। क्योंकि यहाँ की शुरुआत इजराइलियों को डैनियल की पुस्तक में 9 अध्याय 27 आयत में बताई गई है। एंड विल सी कि कैसे खुदा उसको अपनी आत्मा के द्वारा हमें बताता है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों